हेलो सभी स्टूडेंट्स को। आशा करता हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है द वर्चुअल कक्षा। तो आज हमारा टॉपिक है एलसीएम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम है कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी आपके पास दो या दो से ज्यादा नंबर्स होंगे। उन दोनों नंबर या तीनों नंबरों के बीच में आपके पास एक ऐसा नंबर होगा जो उन तीनों के टेबल में आ रहा होगा, यानी उन तीनों के मल्टीपल में आ रहा होगा। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हमने दो नंबर लिए, हमें 12 और 18 के बीच में एलसीएम निकालना है कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, यानी इन दोनों के बीच में एक ऐसा कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा कॉमन नंबर क्या है जो दोनों के टेबल में आता होगा और सबसे लोएस्ट फॉर्म पे आता होगा। चलिए तो अब 12 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं 12 का, तो ये 2 से जाएगा आपका 6 पे, फिर 2 से गया 3 पे, 3 से गया 1 पे। ऐसे 18 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से जाएगा 9 पे, फिर 3 से गया 3 पे, 3 से गया 1 पे। यानी 12 का जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के जो फैक्टर्स आए हैं वो हमारे पास आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए अब हमें क्या देखना है, हमें दोनों में कॉमन नंबर देखने हैं। देखिए पहले तो कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 2 और 2, यानी जब हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालते समय हमें कॉमन नंबर देखने हैं कि दोनों में दो दो कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 और 3 ये भी कॉमन आ रहा है, तो यानी 2 और 3 दोनों कॉमन आ रहे हैं। और जो कॉमन नहीं आ रहे, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन नहीं आ रहा ये वाला, और ये वाला 3 कॉमन नहीं आ रहा, इनको भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 6, ये हो जाएगा आपका 36, यानी 36 एक ऐसा लोएस्ट नंबर है जो 12 के टेबल पे भी आता है और 18 के भी टेबल में आता है, और दोनों में ही कॉमन आ रहा है। जैसे अब मैं 12 का टेबल लिखूं तो 12, 24, 36, 48 और ये चलता रहेगा। ऐसी सेम अब मैं 18 का टेबल लिखूं तो 18, 36, आपका 54 और ये ऐसे चलता रहेगा। तो अब ध्यान से देखिए, 36, 36, यानी 18 में जो दूसरे नंबर पे 36 आ गया, और 12 में तीसरे नंबर पे 36, यानी ये दोनों 36 जो नंबर है वो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है 18 का भी और 12 का भी। तो यानी एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो भी नंबर हमें दिए हुए हैं उन दिए हुए नंबरों का लोएस्ट मल्टीपल होता है। यानी वो दो नंबर है या तीन नंबर है सपोज कीजिए, तो उन दोनों तीनों नंबरों के बीच में जो भी उनका टेबल चल रहा है, उनके जो मल्टीपल्स चल रहे हैं, उन तीनों में ही वो नंबर आएगा जरूर, और सबसे लोएस्ट फॉर्म पे आ रहा होगा, वही उनका एलसीएम कहलाता है। जैसे यहाँ पे 36 जो है वो लोएस्ट मल्टीपल है 12 का भी और 18 का भी। चलिए अब मैं एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है। मैंने बिल्कुल बेसिक नंबर लिए, 2, 3 और 4। अब मेरे को इन तीनों के बीच में एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम होता क्या है एक्चुअली इन तीनों के बीच। तो मैंने 2 से करा, तो ये टेबल इसका लिखता हूँ 4, फिर 6, 8, पंजे 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। ऐसे मैं 3 का टेबल लिखता हूँ तो 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। अब मैं 4 का टेबल लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और फिर 36 और ये है 40। अब इन तीनों टेबल में ये देखिए कॉमन नंबर क्या आ रहा है। अब आप ध्यान से देखोगे तो कॉमन नंबर एक तो दिख रहा है आपका ये 12, 12 और एक ये 12। कोई और कॉमन नंबर दिख रहा है? नहीं, कोई और कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है। ठीक है, यानी यही जो ये 12, 12, 12 आ रहा है, यही इसका एलसीएम कहलाएगा। चलो 1 मिनट मैं आपको और समझाता हूँ। अगर मैं 2 का टेबल थोड़ा और बढ़ा दूं, ये हो जाएगा फिर 22, 24 और ये 26, और ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी 24 आ रहा है, यहाँ पे भी 24 आ रहा है, और यहाँ पर भी 24 आ रहा है। तो यार ये तो 24 भी एलसीएम हो जाना चाहिए। नहीं,
24 इन तीनों का एलसीएम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम का क्या मतलब है, पहले वो लोएस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोएस्ट, फिर वो कॉमन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 12 12 यानी 12 12 12 ये भी कॉमन है। 24 24 24 ये भी कॉमन है। बट लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट हमें देखना है। तो लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट जो है वो 12 है। इसीलिए एलसीएम जो है 2 3 और 4 का वो कौन सा होगा? वो 12 होगा। तो आई होप एलसीएम का मीनिंग आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। तो इसलिए एलसीएम क्या है? एलसीएम जो है, जो भी नंबर हमें दिए हुए हैं उन नंबरों का सबसे लोएस्ट मल्टीपल होता है। सबसे लोएस्ट जो दोनों के टेबल में आ रहा होगा और सबसे लोएस्ट होगा। जैसे हमने देखा यहाँ पे 12 के टेबल में और 18 के टेबल में सबसे लोएस्ट नंबर क्या निकल कर आ रहा है? 36 निकल कर आ रहा है। उसके बाद और भी नंबर होंगे बट सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। तो आई होप आपको एलसीएम समझ आया होगा। हम एलसीएम में क्या करते हैं, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद हमारे को जो नंबर कॉमन है हम वो लेंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे, उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। चलिए आई होप आपको ये एलसीएम जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक स्टेटमेंट हमारे को और दी हुई है कि एलसीएम जो होता है, जो एलसीएम है वो भी प्रोडक्ट होता है यानी मल्टीपल होता है। किसका? बट ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी जितने भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उन सबकी ग्रेटेस्ट नंबर ले लीजिए। यहाँ कॉमन से हमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कॉमन हम किस में देखते थे? कॉमन हम देखते थे एचसीएफ में, और कॉमन एचसीएफ में देखने के साथ साथ वहां पे हाईएस्ट पावर नहीं देखते थे, वहां लोएस्ट पावर देखते थे। बट एलसीएम में उल्टा है। एलसीएम में क्या चाहिए? एलसीएम में चाहिए हमें ग्रेटेस्ट पावर, और वो ग्रेटेस्ट पावर जो है कॉमन की नहीं होनी चाहिए। जितने भी प्राइम, जितने ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं यानी जितनी भी प्रत्येक यानी जितने भी अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं उन सबके हमें सबसे छोटी घात यानी सबसे छोटी पावर से मतलब है। अब देखिए हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो वही हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं। एक तो हमें पी दे रखा है ए बी स्क्वायर, और एक हमें क्यू दे रखा है ए स्क्वायर बी। अब ध्यान से देखिए जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। हमें क्या देखना है? हमें देखनी है ग्रेटेस्ट पावर। अब पहले तो यहाँ पे देखिए अल्फाबेट कौन कौन से। देखिए यहाँ पे एक अल्फाबेट ए आ रहा है और एक बी आ रहा है। इसके अलावा कोई और है? नहीं है। देखिए यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर भी ए और बी। तो अगर हमें अब एलसीएम निकालना है पी और क्यू का, ये दो नंबर है क्योंकि, तो अगर मैं एलसीएम निकालना है, हमने कॉमन हमने सॉरी कॉमन नहीं, हमने यहाँ नंबर तो देख लिए। प्राइम नंबर कौन कौन से? एक ए और एक बी, और यहाँ पे भी ए और बी। अब हमें क्या देखना है? इसकी देखनी है सबसे ग्रेटेस्ट पावर। तो ए की ग्रेटेस्ट पावर देखो यहाँ पर तो 1 है, तो छोटी है, और यहाँ पे 2 है यानी 2 और 1 में 2 बड़ी है, तो यहाँ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर पावर है 2 और यहाँ पावर है 1, तो भाई बी की पावर 2 बड़ी होगी ना, तो हम ले लेंगे ये, तो ये आ जाएगा हमारा एल सी एम। तो एलसीएम को अगर मैं क्या करना है, तो एलसीएम को इस स्टेटमेंट के थ्रू जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उन सब प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर को लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए आई होप आपको ये समझ आएगा। चलिए अब हम एक और, तो अभी आपको याद रख, ये चीज आपको याद रखनी भाई कि कोई भी अगर हम किसी का एलसीएम निकाल लें, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें उनका प्रोडक्ट करना है नंबर्स का। किसका? नंबर्स का, हर एक प्राइम फैक्टर का। और कौन से? सबकी ग्रेटेस्ट पावर, हमें सबकी ग्रेटेस्ट पावर को देखना है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेंगे समझने के लिए। देखिए ध्यान से, हमें एलसीएम निकालना, हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं। एक दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे, यानी ये हमारे को प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं। एक हमें प्राइम फैक्टर क्या दिया हुआ है? एक्स, और दूसरा क्या दिया हुआ है? वाई। तो अब अगर हमें इनका एलसीएम अब हमें निकालना है ए और बी का, तो अब एक्स की सबसे ग्रेटेस्ट पावर देखिए। एक्स की ग्रेटेस्ट पावर इन दोनों में क्या है? 3 है। लो भाई यहाँ आ गया 3। और अब y की भी सबसे ग्रेटेस्ट पावर देखिए, तो y की भी ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ आएगी 2, तो यही बन जाएगा आपका एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करना होता है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है,
तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि एक नंबर मेरे को ए दे रखा है, वो दिया हुआ है x⁻², y और z। ठीक है, और मुझे दे रखा है बी, बी मुझे दे रखा है x और y⁻³ मुझे इन दोनों के बीच में एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो है हमारा, हमें क्या देखना होता है? देखिए ये रही स्टेटमेंट। तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना होता है? एलसीएम के लिए हमें चाहिए ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर वो भी किसकी? हर एक की। अब यहाँ पे हर एक है कौन कौन, वो सब लिखो। पहले तो यहाँ पे एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। तो x की हाईएस्ट पावर देखोगे तो यहाँ पर दो है, क्योंकि यहाँ एक है, एक और दो में से दो हाईएस्ट पावर है। और दूसरे में देखो y पे यहाँ पर 1 है और y की पावर यहाँ पर 3 है, तो y की पावर कितनी आ जाएगी? 3। z एक ही है, तो आपको उसको लिख देना वहां पर। जैसे यहाँ पर z तो है ही नहीं, पर यहाँ पर तो z है, तो z की पावर चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, अकेला है ना, वो आपको वहां लिख देना है। तो ये बन जाएगा इसका एलसीएम। तो आई होप आपको एलसीएम समझ आया होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक तो कोई प्राइम फैक्टराइजेशन तरीका है हमारे पास। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, कॉमन नंबरों को लीजिए और कॉमन नंबर्स को आपस में लिखिए, और जो कॉमन नंबर नहीं है उनको भी लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको इस स्टेटमेंट के थ्रू करना है, तो इस स्टेटमेंट के थ्रू हमारे को सिर्फ क्या पता होना चाहिए? हमें सारे प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, और उन प्राइम नंबर्स के सबसे ग्रेटेस्ट पावर हमें देखनी होगी। जैसे यहाँ पर ए और बी दो प्राइम नंबर, तो हमारे पास ए और बी की सबसे हाईएस्ट पावर देखनी है। जैसे हाईएस्ट पावर यहाँ दो है तो ये आ गया, और यहाँ पर दो है बी की तो ये आ गया। ठीक है, आई होप आपको एलसीएम समझ में आया होगा। और अभी ये आपको नीचे कुछ मैंने क्वेश्चन दिए हैं। उफ, ये गलती से यहाँ एलसीएम आ गया, आपको इसमें एचसीएफ नहीं निकालना, सॉरी, इसमें आपको सब में एलसीएम कैलकुलेट करना है। ये जो एचसीएफ है, एचसीएफ कैलकुलेट नहीं करना है इन सब में आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो ये आपको जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सभी का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और सब में क्या कैलकुलेट करना है? सभी में आपको एलसीएम, सभी में आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो चलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय बाय।